जननी जाने तू आसो जन जसो महाराणा प्रताप अकबर सूतो औज के रेजिया सिराने सा। आज हल्दी घाटी की स्वाभिमानी धरती पर बैठा और ईमानदारी से कह रहा हूं, पिछले 5 वर्ष हो गए मुझे सत्संग करते हुए, 5 वर्ष, और ऐसा कोई मंच नहीं जिस मंच से मैं महाराणा प्रताप को गाए बिना नीचे उतरा हूं। बोल महाराणा प्रताप की। और आज एक घोषणा करके जाता हूं, यहां से पैसे नहीं लेकर जाऊंगा और आपको एक वादा करता हूं कि यहां पर जो पहले शिलालेख था जिसपे महाराणा प्रताप की हार लिखी हुई थी, अब मैं अपनी ओर से घोषणा करता हूं कि मैं अष्ट धातु का एक बहुत बड़ा ताम्र पत्र बनवा कर यहां पर लगाऊंगा और उसमें लिखूंगा कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हारे नहीं बल्कि जीते थे। और ये वादा करके जा रहा हूं और अगले वर्ष से पहले आपके इस मेले से पहले वापस करके दिखाऊंगा। बोल एकलिंगनाथ की, बोल महाराणा प्रताप की। देखिए, मेरे जीवन में जो कुछ मिलता है मैं अपने जीवन में अपनी भगवती और महाराणा प्रताप से अधिक किसी को मानता ही नहीं हूं, चाहे कितना भी बड़ा हो, किसी को नहीं मानता मैं। ओ नीले घोड़े रासवार राणा सुनता ही जई जो जी, सुनता ही जई हे मेवाड़ी राणा, सुनता ही जई जो जी, सुनता ही जई जो जी। आज इस धरती पर कौन कौन महाराणा प्रताप को बुलाना चाहता है, एक बार हाथ खड़ा करके बता। जय हो, क्या बात है। मैं ईमानदारी से कहता हूं, जिस जगह महाराणा प्रताप अपने जीवन काल में घूमे, उन पहाड़ों में मैं बहुत जगह घूम के आ गया। मैं माउंट आबू गया जहां पर महाराणा प्रताप ने अपने हाथों से एक मंदिर स्थापित किया हुआ है, और आप में से शायद कोई गया होगा वहां पे। वो मंदिर है झपकेश्वर महादेव का, और 15 से 20 किलोमीटर जंगल की झाड़ियों में पैदल चलकर वहां पर पहुंचना पड़ता है। और वहां पर कभी जाकर देखना कि महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में क्या तकलीफें झेली है, क्या दुख झेले हैं। वो सारे दुख आज आपके बीच में रखूंगा, वो सारी तकलीफें और वीरता के वो रसपान आपके बीच में रखूंगा। सुनना इन साहब। ओ नीले घोड़े रासवार मारा मेवाड़ी सरदार राणा, सुनता ही जई जो जी ये मेवाड़ी राणा, सुनता ही जई जो। ओ नीले घोड़े रासवार मारा मेवाड़ी सरदार राणा, सुनता ही जई जो जी ओ मेवाड़ी राणा, सुनता ही जई जो जी। एक बार हाथ को ऐसे तलवार के जैसे करेंगे। चाली मेवाड़ी तलवार दे गया खुनारा खंगाल, चाली मेवाड़ी तलवार दे गया खुनारा खंगाल राणा, सुनता ही जई जो जी ये मेवाड़ी राणा, सुनता ही जई जो जी। घोड़े ना अखबार मारा मेवाड़ी सरदार राणा, सुनता ही जई जो जी ओ मेवाड़ी राणा, सुनता ही जो जी। जय हो।
चेतक तनसु वह पनाला कर्तव्य वर्ण्यो ना जाए। कवियों ने कहा कि चेतक और महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के अंदर युद्ध में संपूर्ण रूप से वर्णन करना किसी भी कवि के बस में है ही नहीं। एक समय था जब सब महाराणा प्रताप के विपक्ष में खड़े हुए, अपने भाई भी। कोई आज महाराणा प्रताप हमारे बीच में हल्दी घाटी में बैठा और अपन ने कहता कि मुगलों से युद्ध करने जा रहे हो, हमारे हाथ है, कौन कौन हालेला। एक बार हाथ खड़ा करके बता कौन कौन आज महाराणा प्रताप के साथ जाने के लिए तैयार था। बस इतने कम लोग, बाकी वाले अकबर के साथ ही है क्या? एक बार हाथ उठाए महाराणा प्रताप के साथ वाले। बोल महाराणा प्रताप की। अरे एक दिन है सबने मरना, मरने सू कैसो डरनो। एक दिन है सबने मरना, मरने सू कैसो डरनो। आओ भारत भूमि रे काम ऐसा हीरा मारा, आओ मेवाड़ भूमि रे काम। एक दिन है सबने मरना, मरने सू कैसो डरनो। एक दिन है सबने मरना, मरने सू कैसो महाराणा प्रताप को कंबलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग छोड़कर जंगलों में जाना पड़ा तो उनको बड़ा दुख हुआ कि किन लोगों ने वास्ते में मारा घर, मारा महल, मारा चौबारा छोड़ा। किन लोगों ने वास्ते? क्योंकि वही लोग हमारी हंसी उड़ा रहा है कि देख आज मेवाड़ी महाराणा प्रताप युद्ध भूमि ने छोड़ भाग गए। अभी पिछले कुछ समय तक तो हम हल्दी घाटी में यही पढ़ते थे कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप हार गए थे, पर वो गलत था। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध जीते थे और इसके कई प्रमाण हैं। बोल महाराणा प्रताप की। अरे लोगों ने हमको सदियों से इतिहास गलत बनाया, कहा अकबर महान, जबकि जंगलों में जिंदगी बिताई महाराणा प्रताप ने। स्वाभिमान और मेवाड़ी पाक के लिए अपने प्राण और अपने अपनों को गवाया महाराणा प्रताप ने, और लोगों ने हमें पढ़ाया कि अकबर महान। अब हमको क्या पढ़ना है? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप महान। मैं चार पंक्तियां आपने महाराणा प्रताप री जिनबक जंगल में गया और दुख हो और दुख री व्यक्त करूला। संत कन्हैया लाल जी सेठिया आप पीथल और पाथल री कहानी रे मायने लिखते हुए कहा कि महाराणा प्रताप ने बड़ो दुख हो कि मैं तो मारा घर छोड़ दिया, मारे चेतक ने गवायो, अनेकों साथियों ने युद्ध भूमि में गवाया, कुंभलगढ़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग ने गवाया, और इन स्वाभिमानी और अपनी प्रजा रे वास्ते, अपने भाइयों रे वास्ते मैं मारा प्राण दाव मत लगाया, और लोग देखो हमारी हंसी उड़ा रहा, आज कोई साथ नहीं खड़ो। तब कहा सबकी तालियों से साथ चाहूंगा। लड़ो खड़ो सयो खड़ो मेवाड़ी मान बचावन में, मेवाड़ी मान बचावन में, मैं पाँच नहीं राखी रण में, मेरा खून बहावन में, मेरा खून बहावन में। वो सत याद करो, सत याद करो हल्दी घाटी आख्या सू रक्त उतार
कांच की रोटी। सुनना जरा ध्यान से, इस गीत में पूरी बात आपको बता कर जाऊंगा। महाराणा प्रताप ने बड़ो दुख और कहो कि हूँ लड़ो घणो, हूँ सयो घणो, मेवाड़ी मान बचावन ने, और मैं 5 नहीं राखी रण में, बेरारो खून बहावन ने। अरे जद याद करो हल्दी घाटी, नैनासू रक्त उतर आवे, और सुख दुखरो साथी मारो चेतकड़ो, सूती सी होग जगा जावे। क्या क्या नहीं खोया मैंने और क्या नहीं किया आप लोगों के लिए, पर मतलब क्या, पर आज बिलख तो देखू मारे राज कवर ने रोटी ने, और वो क्षत्रिय धर्म ने भूलू मैं भूलू हिंदवाणी चोटी ने। अरे महला में 56 भोग था, और मनवार बिना करता कोनी, और सोनेरी थाया नीलमरा बाजोड़ बिना धरता कोनी। वो आज मारा अमर सिंह निवाला रे वास्ते जंगल में भटक रहा। किन लोगों ने लिए? एक बार तो मन में विचार आयो कि काश मैं भी अधीनता स्वीकार कर दूं, पर ना, मैं झुकू किया हूँ आन मने कुड़रा केसरिया बाणारी, और मैं बुझू किया हूँ शेष लपट आजादी रे परवानारी। पढ़ लिखूं किया जद देखे हैं आडावल ऊंचो हियो लिया, और मारो चित्तौड़ खड़ो है मगरा में विकराल भूत सो लियो चुआ। आज मारो मेवाड़ और चित्तौड़ मारे माथे नजरा टिकाए बैठो है कि राणा प्रताप की तलवार जब तक हाथ में है तब तक मेवाड़ी पाग सर पर है, और मैं आज झुक गए तो अनर्थ रह जाएगा। माँ भगवती आगे हाथ जोड़ इन जंगलों रे मायने महाराणा प्रताप खूब भटका। एकलिंग नाथ री आराधना करते हुए महाराणा प्रताप अरावली से लेकर आबू तक खूब आपरो जीवन व्यतीत करे। एक दिन अकबर रे पास एक झूठो पत्र पहुंचो, और पत्र मायने लिखेलो है अकबर बादशाह कि महाराणा प्रताप थारी अधीनता स्वीकार करे। अकबर बड़ो खुश हुआ, उसके जीवन का सपना था राणा प्रताप को झुकाना, और जब वो झूठा पत्र देखा तो बड़ा खुश हुआ, और तुरंत बीकानेर से पृथ्वीराज सिंह राठौड़ यानी पीथल को बुलाया और कहा कि देख पीथल, जिस राणा प्रताप के बखान करते हुए तेरे मुख से कभी शब्द कम नहीं पड़ते थे, मैं आज बादशाह धरती रो मेवाड़ी पाग पगा में है, और अब बता मने रजपूती खून रगा में है। अब बता इस धरती पर कोई दूसरा राजपूत हो जो मुझसे भिड़ सके। पृथ्वीराज सिंह अकबर पर हंसे और कहा कि बादशाह, ये झूठी बात है, वो मेवाड़ी महाराणा प्रताप कभी झुक नहीं सकता। आप कहो तो मैं महाराणा प्रताप ने एक पत्र लिखूं और पत्र में जवाब मांगूं, क्योंकि जो कल हारा था वो आज भी हारा हुआ होगा। अगर आप कहो तो एक पत्र लिखकर जवाब मांग लो। अकबर और खुश हुआ, मांग तेरे महाराणा प्रताप से पत्र। और पृथ्वीराज सिंह राठौड़ ने उस पत्र के अंदर लिखा क्या, आपको लगे कि ये शब्द, ये पंक्तियां हृदय में चेतना जगाने के लिए काफी है तो तालियों से भजन में साथ देना। आगे और भजन गा लें वरना फिर यहीं से निकल जाएंगे। क्या कहा कि मैं आज सुनो शायारे साथे सोएला, शायारे साथे सोएला, मैं आज सुनी सूरज रो बादल दी ओटा खेलो, मैं आज सुनी थका थका अब रात होवेली रजपूती, मैं आज सुनी ज्ञाना में तलवार बेला अब सूती, हरे कांच की रोटी गद बन बिलावड़ो ने भाजो, हरे कांच की रोटी। जय हो बोल माने श्री माता की। जब वो पत्र महाराणा प्रताप के पास पहुंचा तो हल्दी गाड़ी और मेवाड़ की माटी को हाथ में लिया और सौगंध खाई कि आज मेरे बारे में किसी ने ये सोच भी लिया, आज मेरे बारे में किसी ने ये सोच भी लिया कि मेवाड़ी महाराणा प्रताप हार गया और झुक गया। आज इससे बड़ी दुख की और विडंबना की घड़ी कोई नहीं हो सकती। उस दिन हाथ में मिट्टी लेकर महाराणा प्रताप ने अंतिम बार ये सौगंध खाई कि आज मातृभूमि की कसम खाता हूँ, सौगंध खाता हूँ, जब तक हमारे घट में प्राण है ना तो कदे रजपूती ने विधवा होड़ दूं, ना हमारी तलवार ने कदे म्यान में डुबकी रेवड़ दे। अरे मैं रजपूतन रो जायो हूँ, रजपूती आन निभाऊला, और मारो शीश पड़े पर पाग नहीं आचो धर्म निभाऊला, मारो शीश पड़े पर पाग नहीं आचो धर्म निभाऊला।
आप लोगों ने लागे कि बात मूछ मत दाव देवन वाली है, तो जिन्होंने मूछ में है वो दाव दीजो, और जिन्होंने नहीं है वो तो क्या देंगे, वो तो बस तालियां बजाना महाराणा प्रताप के नाम की। ठीक है, क्या कहा कि राखो थे मूछा थोड़ी, लो यारी नदी बहादुरा, लो यारी नदी बहादुरा, मैं अटक लड़ूंगा बरसू, उजड़े मेवाड़ी बसादूंगा, उजड़े मेवाड़ी बसादूंगा, थाने तलवार खटा और कुड़रान केरेगा रजपूती, नाना रे बदले तेरा रे छाती में रे लासूती, दीवार धपट तो अंगारो, आधा पद चम चम चमकेले, हर घेरी उठती लाला पर पग पग पर भालो खड़केलो, पग पग पर भालो खड़केलो, धरती रे पाड़ी पीवे किसी चातकरी चोट भरी कोरी, और तू करनी छोड़ा जीवे किसी आखिरी बात सुनी कोरी, ये हाथी बात सुनी कोरी, वो चतुराला रो संदेश गयो। आपको बता दूं महाराणा प्रताप के जीवन का वो किस्सा शायद आपने सुना हो। जब महाराणा प्रताप अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे तो अपने भाई शक्ति सिंह और अपने पुत्र अमर सिंह को अपने पास बुलाया और कहा कि भाई हे पुत्र, मैं अपने प्राणों को चित्तौड़गढ़ दुर्ग को देखते हुए त्यागना चाहता हूं। ऐसा ही किया और महाराणा प्रताप को वहां ले जाकर लिटाया जहां से चित्तौड़गढ़ दुर्ग दिखे। उस दिशा में महाराणा प्रताप ने प्रणाम करते हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा, आप लोगों को लगे कि बात हमारे स्वाभिमान की है तो बात सुनने के बाद आप ऐसी तालियां बजाना जो आज तक हल्दी घाटी में बजी ना हो। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को देखते हुए महाराणा प्रताप ने कहा कि हे चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं मेरे जीवन काल में आपकी इन दीवारों को, इन मीनारों को आजाद नहीं करवा पाया, पर आज अपने प्राणों को त्यागते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने अपने जीवन काल में आपकी मेवाड़ी आन बान शान और आपकी मेवाड़ी पाग को कभी झुकने नहीं दिया, इसलिए आज हंसते हुए अपने प्राणों को त्याग कर जाता हो। बोल महाराणा प्रताप की। जब ऐसा ओजस्वी संदेश अकबर के सानिध्य में जाकर पृथ्वीराज सिंह राठौर पीतल के पास पहुंचा तो पीतल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कहा, राणा प्रताप, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, जहां पूरा भारत झुक गया है वहां आप जैसा सूरवीर ही खड़ा रह सकता है। जननी जने तो ऐसो जन जैसो महाराणा प्रताप, और अकबर सू तो ओज के तो जिया सिराने। अरे जब वो समय था जब गलत इतिहास पढ़ाया जाता था। आज मैं सत्संग में पूछता हूं किसी को कि अकबर के बाप का नाम क्या, तो लोग बोलते हैं महाराणा प्रताप। बोल महाराणा प्रताप की। क्या कहा, जद राणा रो संदेश गयो, पीतल खाती दूरी है, पीतल खाती दूरी, जद राणा रो संदेश गयो, पीतल खाती दूरी ही, हिंदुआनो सूरज चमके है, अकबर की दुनिया सूरी, अकबर की दुनिया सूरी, हरे घासरी रोटी वंदे मातरम ले भाग्यो, हरे घासरी रोटी वंदे मातरम ले भाग्यो, हरे घासरी, हरे हरे घासरी रोटी। बोल महाराणा प्रताप की। बोल रूपल मात की।